हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 3rd का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों देश का सम्मान। तो बच्चों, देश का सम्मान पढ़ते हैं हम अच्छे से, ठीक है बच्चों। प्रत्येक नागरिक के साथ उसके देश का नाम सदैव जुड़ा होता है। इस कारण किसी भी नागरिक का व्यवहार उसके देश के सम्मान को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। इसी तथ्य से जुड़ी हुई 2 घटनाएं पढ़िए। इसी तथ्य से बच्चों 2 घटनाएं हैं जिन्हें हम अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे देश के महान संत स्वामी राम तीर्थ जी एक बार जापान गए। एक दिन वे रेल से यात्रा कर रहे थे, ठीक है यात्रा कर रहे थे। रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक स्टेशन पर उन्होंने फल वाले को तलाशा। वे उन दिनों भोजन में केवल फल खाया करते थे, लेकिन उस दिन उन्हें कहीं भी फल नहीं मिले। इस कारण उन्हें भूखा रहना पड़ा। एक स्थान पर रेल से उतरकर वे अपने साथी से बोले, शायद जापान में फलों की कमी आ गई है। जिस समय राम तीर्थ जी यह बात कह रहे थे, उस समय एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर उसके पास ही खड़ा था। जैसे ही उस युवक ने यह शब्द सुने, वह दौड़कर कहीं गया और कुछ देर में ताजे फलों की एक टोकरी लेकर लौटा। टोकरी लेकर वह स्वामी राम तीर्थ जी के पास गया और बहुत आदर के साथ बोला, लीजिए श्रीमान, आपको फलों की आवश्यकता थी। उस युवक को देखकर स्वामी ने सोचा कि यह कोई फल वाला है और उन्हें बेचने के लिए मेरे पास आया है। उन्होंने उस युवक से उन फलों के दाम पूछे, पर उसने दाम नहीं बताए। राम तीर्थ जी के बार बार पूछने पर वह बोला, अगर आप इनका मूल्य चुकाना ही चाहते हैं तो कृपया इतना करें कि अपने देश में किसी से यह न कहे कि जापान में फलों की कमी है। यही इन फलों की उचित मूल्य होगा। उस युवक का उत्तर सुनकर स्वामी जी बहुत खुश हुए, क्योंकि उसने अपने कार्य से अपने देश का गौरव बढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने देश को यह चीजें नहीं बोलने दी। किसी देश का एक युवक जापान में विद्यार्जन के लिए गया। आवश्यकता पड़ने पर उसने कहा कि एक सरकारी पुस्तकालय की सदस्यता ग्रहण की। एक दिन वह पुस्तकालय से एक पुस्तक लेकर आया और उसने उसमें से एक दुर्लभ चित्र निकाल लिया। पुस्तक लौटाते समय जब पुस्तकालय के अधिकारी ने पुस्तक की जांच की तो उसे उस युवक द्वारा की गई हरकत का पता चल गया। छानबीन करने पर अधिकारी ने वह दुर्लभ चित्र युवक के कमरे से बरामद कर लिया। इस युवक को जापान से निकाल दिया गया। इस घटना के बाद वह पुस्तकालय के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया कि इस देश का जिसका यह युवक निवासी था, कोई भी निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार हमने देखा कि पहली घटना में युवक के अच्छे व्यवहार ने अपने देश का गौरव बढ़ाया। वही दूसरी घटना में एक युवक की गलती ने केवल स्वयं उसके बल्कि उसके देश के सम्मान को भी ठेस पहुंचाई। बच्चों, अब तो तुम समझ चुके होगे कि किसी भी देश की पहचान उसमें रहने वाले नागरिकों के चरित्र व आचार विचारों से होती है। इसलिए हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश का मान सम्मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचे। तो बच्चों, हम जिस देश में रहते हैं, अपने भारत देश में, हमें उसका मान सम्मान बढ़ाना चाहिए और गौरव बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।